गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल, जिसमें हम बादलों के विषय में जानेंगे। हम लोगों ने देखा है कि तरह तरह के बादल होते हैं जो कि मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, और इसमें उसी बादलों की व्याख्या की गई है कि वो कितने मनभावन और मनमोहक लगते हैं जब अपने रंग को बदलते हैं और तरह तरह की आकृतियों में दिखते हैं। तो हमारे पाठ का जो नाम है मन के भोले भाले बादल, इसको कल्पनाथ सिंह ने लिखा है। इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है कल्पनाथ सिंह। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, इस कविता के लेखक का नाम क्या है? गुड, कल्पनाथ सिंह। तो इस कविता में कवि ने बादलों की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह बादल समय के अनुसार बदल जाते हैं, और जब हम बादलों को देखते हैं तो किस तरह से दिखते हैं, उसी की व्याख्या इसमें की गई है। आमतौर पर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में बादल काले हो जाते हैं, और धूप निकलता है तो बादल थोड़े लाल दिखने लगते हैं। उसी को तरह तरह आकृतियों में, तरह तरह के रंगों में बादलों को दर्शाया गया है। मन के भोले भाले बादल। पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी जिद बन कर के बाढ़ नदी नाली में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये आपका कविता है, जिसको अब पैराग्राफ के रूप में हम समझाएंगे। पहला पैराग्राफ है झब्बर झब्बर बालों वाले बादल। झब्बर झब्बर मतलब घने घने बालों वाले बादल। हम लोग बोलते हैं जब बाल घने होते हैं तो हम बोलते हैं बहुत घने हैं, तो उसी तरह बालों की उपमा देते हुए इसमें बताया गया है झब्बर झब्बर बालों वाले बादल, घने घने बालों वाले बादल। तो उसी बारे में बताया गया। गुब्बारों से गालों वाले, जिस तरह गुब्बारा फूला हुआ होता है, जो हम गुब्बारा खेलते हैं लाल पीले हरे रंग का गुब्बारा, जब हम फुलाते हैं तो फूला हुआ अच्छा दिखता है, उसी तरह फूले हुए गालों वाला गुब्बारा हमें दिख रहा है। जो बादल दिख रहा है गुब्बारों से गालों वाला, गुब्बारों की तरह फूले गालों वाला दिख रहा है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। और आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में बादल उड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उत्तर दक्षिण पूरब पक्षी की तरफ तैरते रहते हैं। जब भी आप ध्यान से बादलों को देखें, क्या होता है, काले बादल ऊपर से फिर उसको सफ़ेद बादल ढक लेते हैं, काले बादल दूसरी ओर जाते हैं। इस तरह से बादलों को देखने में बहुत ही मनभावन लगता है। कुछ जोकर से तूंद फुलाए। जब बादलों को आप देखेंगे, उसकी आकृतियों को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो उसमें लगता है कि कोई तोंद फुलाए खड़ा हुआ है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और जब उसकी कटी हुई आकृतियाँ हम देखते हैं लगता है कि वो हाथी का सूंड है। कवि ने बादल की उपमा अनेक तरह से की है, जोकर के रूप में, हाथी के रूप में, ऊँटों के रूप में, परियों के रूप में। कवि इसीलिए होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को अतिशयोक्ति करके प्रस्तुत कर सकें। कुछ जोकर से तूंद फुलाए, कुछ जोकरों की तरह तूंद फुलाए दिख रहे हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ हाथी की जैसे सूंड उठाए। आप लोगों ने देखा होता है हाथी सूंड उठाए कैसी लगती है, आप लोगों को अच्छी लगती है ना? उसी तरह ये कविता को किस तरह से रोचक बनाया जाए, किस तरह से बच्चों को अच्छा लगे, इस तरह से कवि अपने लाइनों को सुशोभित करता है और इस तरह से उसकी रचना करता है। आप लोगों को ज़रूर इसे पढ़कर अच्छा लग रहा होगा, और यही सोचकर कवि लोग लिखते हैं कि बच्चे उसको पढ़ें और उसके भाव को समझें और प्रसन्न हो जाएं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, उसमें क्या होता है, कुछ बादल होते हैं तोंद फुलाए होते हैं, जिसमें ऐसा हमें दिखता है
वो तोंद फुलाए हुए नहीं होते, उनकी आकृति इस तरह से दिख रही होती है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल जो होते हैं वो हाथी की तरह सूंड उठाए होते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, आप लोगों ने ऊँट देखा होगा जिसमें कुबड़ निकला होता है। ऊँट के जो पीठ होती है वो ऊंची होती है, जिसको हम कुबड़ बोलते हैं। तो कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ जो बादल हैं वो ऊँट की कुबड़ की भांति दिख रहे हैं। इसमें कवि ने ऊँट से जो उपमा की है बादलों की, उसमें उसके कुबड़ की व्याख्या की है, जिसमें वो कह रहा है कि जो ऊँट हैं, वो जो बादल हैं वो ऊँट के कुबड़ जैसे दिख रहे हैं। कुछ परियों से पंख फैलाए, और कुछ बादल जो हैं वो परियों की तरह दिख रहे हैं। जैसे परी पंख फैलाती है तो अच्छी लगती है, आपने देखा होगा। जो परी होती है, आपने परी को देखा है कभी? नहीं देखा है। फिर वो उपमा है एक तरह की, जब आप बादल को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसमें वो दिखाई देता है। आपस में टकराते रह रहे, वो आपस में रह के टकराते हैं। कभी उत्तर दक्षिण की ओर से बादलों को आपने देखा होगा, चाहे पूर्व पश्चिम की ओर से आते हुए देखा होगा। बादल एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, टकरा जाते हैं कभी कभी। शेरों जैसे मतवाले बादल, और शेरों की तरह मतवाले बादल। शेरों की तरह मतवाले का मतलब है शेरों की तरह, वो शेरों की भांति अकेले ही विचरित करते रहते हैं। उनके पीछे से भी बादल आ रहा है, उनके आगे से भी बादल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो मतवाले होते हैं, उसी में प्रसन्न रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तूफानी लगते हैं। कुछ ऐसे तेज़ी से आते हैं कि हमें तूफान की तरह दिखाई देते हैं। जब आप ध्यान से देखो, बादलों की गति कभी बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ से आती है। उस समय होती है अधिकतर जब हवाएं चलती हैं। हवाएं चलती, अगर हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है तो कुछ तो लगते हैं तूफानी। जब पूरब से पश्चिम की तरह हवा चल रही होती है तो बहुत तेज़ी से वो जो बादल होता है बहुत तेज़ी से तूफान की तरह उस तरफ जाते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ रह के शैतानी करते। शैतानी से तात्पर्य है यहाँ पे कि कुछ छिप जाते हैं। जैसे तेज़ी से दौड़ते हुए बादल गया, उनके बीच में कुछ बादल छिप जाते हैं। ऐसा हम बहुत बार देखे हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने बादलों में देखी होगी, जब बादल घेरते तो हमने उस समय ये भी देखा होगा कि सूरज गायब हो जाता है वहाँ से, बादल उसको ढक लेता। और बादल क्या करता है, उसमें शैतानी क्या करता है बच्चों, कि सूरज को आधा ढकता है फिर छोड़ देता है, फिर आधा ढकता है फिर छोड़ देता है। ये देखने में बहुत ही अति सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है मन को। कभी भी आप देखें जब जिस समय बादल हो। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। और वो क्या होता है, बारिश को बादल ले जाता है। जब तेज़ी गति से जाता है बादल, अपने अंदर बारिश को छिपाए होता है। जैसे हम लोग झोले में कुछ रखते हैं और निकाल के देते हैं, उसी तरह बादल हमें बारिश के रूप में वो देता है। उसके लिए वो ये वस्तु के समान है, उसे जब इच्छा होती है वो देता है, बारिश के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत करता है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और जब बादल गरजते हैं, ढोल तो बादल बजाएंगे नहीं। ये उपमा किस लिए है, ये उपमा उनके गरजने के लिए है। तो इसमें क्या हम बताएंगे कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, जब वो गरजते हैं तो वो किसी का नहीं सुनते और वो गरजते रहते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, और आपस में भीड़ भीड़ कर ढोलक की तरह बजते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बादल गरजता है तो तड़ाक तड़ाक की आवाज़ आती है। तो इस तरह की आवाज़ें वो करते हैं, और जिसे ढोलक की उपमा दी गई है कि ढोलक की तरह वो बजते हैं। तो इसमें से बच्चों बताएं आप कि गुब्बारों से गालों वाले, और लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो इसमें आप हमको एक क्वेश्चन बताएं फर्स्ट पैराग्राफ में। जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर से क्या तात्पर्य है, झब्बर से तात्पर्य है घने घने। घने मतलब ज़्यादा मात्रा में, घने घने बालों वाले बादल।
नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और जब वो गरजते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं। रह रह छत पर आ जाते हैं, रह रह कर छत पे आ जाते हैं। वो कितने नटखट होते हैं, कितने शैतान होते हैं। कभी कभी छत पे आते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं और फिर ऊपर उड़ जाते हैं। बादल कभी रुका नहीं रहता है, वो तैरता रहता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे, जैसे उसको मन करता है। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी भी बन जाते हैं। बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी क्या होता है, बादल घेर लेता है और 1 हफ्ते तक लगातार बरसता है। जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, वैसे बादल भी कभी कभी जिद्दी बन जाता है और एक एक हफ्ते बारिश होती रहती है, जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। बाढ़ क्यों आती है? जब लगातार बारिश होती है 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, बड़े बड़े शहरों में तुरंत ही बाढ़ आ जाती। 3 दिन लगातार बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वहाँ पानी के बहाव की जगह नहीं होती है। गांव में नहीं आता जल्दी, शहरों में इसलिए आता है, सड़कों पे पानी भर जाता है। क्यों भर जाता है भाई? वहाँ बहाव की जगह नहीं होती, इसीलिए नदी नालों में भी पानी बह जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमें क्या होता है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जो मन के भोले भाले बादल हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो देखने में सुंदर होते हैं, तो इसीलिए हमें वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे का कुछ बताना चाहूँगी। इसमें से कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी। जो अभी तूफ़ानी था, तूफ़ानी मतलब शैतान। क्या होता है? शैतानी करते हैं वो। तूफ़ानी मतलब शैतानी करते हैं। कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर बरसाते पानी, और कुछ अपने थैलों में से पानी बरसाते हैं। इसमें बच्चों की उपमा दी गई। जिस तरह बच्चे शैतानी करते हैं और फिर मान जाते हैं, उसी तरह बादल जब गुस्से में होता है और बारिश करता है, जब खुश होता है, कभी गुस्से में होता है तो हफ्तों तक बरसते रहता है, खुश होता है तो थोड़ा सा ही बरस के चला जाता है। तो हमें हर एक रूप में बादल अच्छा लगता है, और बादलों से हमें कुछ सीखना चाहिए कि मौसम के अनुसार वो कैसे कैसे आकृति धारण करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, जो कि हमारे मन को बहुत ही सुंदर लगते हैं।